ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो साथियों, मैंने कल आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो है, जब अर्जुन को पूछा जाता है कि हे अर्जुन, तेरा मोह अगर खत्म हो गया है और तूने अगर जो जो उपदेश मैंने तुझे दिए हैं, अगर उन पे जो तूने मनन कर लिया, अंतर मन से अगर तूने उनको सुन लिया है, तो तू उस काम को कर जो मैं तुझे कह रहा हूं। और अब उस पर कहता है, अर्जुन कहता है, हे अच्युत्य, हे केशव, आपकी सारी जो बातें आपने कही हैं, आपने जो मुझे ज्ञान दिया है, गुप्त ज्ञान जो दिया है, वो मेरी समझ में आ गया है। और अब जैसा आप कहेंगे तो वैसा ही मैं कहूँगा। अब यहाँ पर संजय जी कह रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र जी, इत्याहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादं मिमम् अश्रेषः मदभक्तुं रोमहर्षणम् इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं मश्रे मदभक्तम रोमहर्षणम। तो संजय जी कह रहे हैं कि मैंने इस प्रकार से वासुदेव और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवादों को सुना। किसको कह रहे हैं? धृतराष्ट्र को, कि हे धृतराष्ट्र जी, मैंने जो है वासुदेव श्री कृष्ण से और महात्मा अर्जुन से इस अद्भुत रहस्य युक्त जो है रोमांचक संवाद जो उनका आपस में वार्ता हुई है उसको सुना है। व्यास प्रसादाक्षु तवा नेता द्रिहमहं परम योगम योगेश्वरा कृष्ण तत्साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यास प्रसादाक्षु तवा नेता द्वियमहं परम योगम योगेश्वरा कृष्ण तत्साक्षात् कथयतः स्वयं। भगवान श्री व्यास जी की कृपा से जो है, उनकी कृपा दृष्टि पाकर के मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। संजय जी कह रहे हैं कि व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर के व्यास जी ने जो है संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, और उनकी कृपा पाकर के मैंने जो है इस परम गोपनीय योग को जो अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उस वार्ता को मैंने स्वयं प्रत्यक्ष ही सुना है। राजन् संस्मृत्य संवाद मिमं भूतं केशवार्जुनयनेनो
पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहु मुहुर्मुहु राजन् ससमृत संसमृत्य संवाद मिमम मद्भुतम केशवार्जुन योः पुण्यम ऋष्यामीच मुहुर्मुहु। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्यमय युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। धृतराष्ट्र कह रहे हैं संजय जी कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्यमय युक्त जो जिसमें इतना रहस्य छुपा हुआ है और कल्याणकारी, जो रहस्य कल्याणकारक है, कल्याणकारी है और अद्भुत, वो संवाद क्या है? अद्भुत है, अलौकिक है। और उसको जो है मैं बार बार पुनः पुनः मतलब बार बार स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं, मैं अपने मन से प्रफुल्लित हो रहा हूं उनके वचनों को सुन करके। तच्च संस्मृत्य रूपमृत्य अद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन्यश्यामि च पुनः पुनः। तच् संस्मृत्य रूपमृत्य अद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन्य हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को देखकर और उनके उस विलक्षण रूप का बार बार जो है स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है। भगवान वासुदेव कृष्ण का जो विराट स्वरूप है उसको देख करके मेरे मन में आश्चर्य होता है और मैं जो हूं बार बार हर्षित हो रहा हूं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्ममः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मत है। कह रहे हैं कि हे राजन, जहां पर भगवान वासुदेव कृष्ण योगेश्वर कृष्ण स्वयं है और जिस सेना में गांडीवधारी धनुषधारी अर्जुन, गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? गांडीव था। तो गांडीवधारी अर्जुन जिस सेना में है, तो मेरा मानना वही यह है कि वहीं पर क्या है? विजय
विभूति और अचल नीति है। वहीं पर विजय भी है और वहीं पर विभूति भी है और वहीं पर क्या है, अचल नीति भी है। और यहीं पर जो है 9वाष्टम अध्याय है। तो इस प्रकार से संजय जी जो है धृतराष्ट्र जी से कह रहे हैं कि जहां पर स्वयं भगवान वासुदेव हैं और जहां पर धनुर्धारी गांडीव धारण करने वाला अर्जुन है और जो स्वयं भगवान आकर के अर्जुन को समझा रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि वहीं पे विजय भी है, धर्म भी है और नीति भी जो है सब वहीं पर है। कौरवों के दल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अधर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। तो साथियों, धर्म और अधर्म की नीति इस गीता ज्ञान में कही गई है। भगवान स्वयं आकर के स्वयं पांडवों के सारथी बनकर, अर्जुन के सारथी बनकर के महाभारत के युद्ध में जो है अर्जुन को जब मोह हो जाता है तो अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए जब अर्जुन कहता है कि उस सेना में तो मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे भाई हैं, मेरे भतीजे हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे परदादा हैं, तो मैं इनको कैसे मार सकता हूं? इनको अगर मैं मारूंगा तो मुझे तो सबसे बड़ा पाप लग जाएगा, कुल विनाश का पाप लग जाएगा। तो मैं इनको, हे भगवान, हे वासुदेव, मैं इनको कैसे मार सकता हूं? तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण, भगवान वासुदेव जो है अपना साक्षात नारायण अवतार जो है अर्जुन को दिखाते हैं। अर्जुन ऐसे ही जो है भगवान नारायण का अवतार नहीं देख सकता था। भगवान नारायण ने जो है अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाने के लिए दिव्य चक्षु प्रदान करे, दिव्य दृष्टि प्रदान करी और उससे जो है अर्जुन को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया और अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, देख, तू तो कह रहा है कि मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, तू इन्हें क्या मारेगा? ये तो पहले से ही मरे हुए हैं। ये देख, ये सब मुझ में समा रहे हैं, ये मरे हुए हैं सब। तुझे तो सिर्फ देखने के लिए अपना कर्तव्य पूरा करना है। इनको तो मैंने ही मार दिया है पहले। तो जब अर्जुन भगवान नारायण का विराट स्वरूप देखता है तो अर्जुन घबरा जाता है और भगवान वासुदेव नारायण के चरणों में गिर करके उनको दंडवत प्रणाम करता है। तब भगवान नारायण जो है, कृष्ण रूपधारी नारायण जो है, अर्जुन को महाभारत के
रण में, युद्ध स्थल में जो है कुरुक्षेत्र में ये गीता का ज्ञान देते हैं। ये गीता का उपदेश जो है भगवान नारायण स्वयं कृष्ण रूपधारी भगवान नारायण जो हैं अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं। तो यहीं पर मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये यहाँ पर संक्षिप्त में थे साथियों, ये कथा संक्षिप्त में है और श्रीमद् भागवत गीता का छोटी जो पुस्तिका है उसके माध्यम से मैंने आपके सामने ये श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश आप लोगों के सामने रखा है। जो भी गलतियां हुई होगी क्षमा चाहता हूं। और मैंने आप लोगों से पहले भी कहा कि इतना मैं ना जानकार हूं, इतनी ना मुझे संस्कृत आती है। और हम तो पुराने टाइम के विद्यार्थी थे, जबकि छठी से ही इंग्लिश और छठी से ही संस्कृत हमारे पास जो है शुरू हुई थी। तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। भगवान नारायण की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि।